तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट एपिसोड में बेसिक फोटोग्राफी कोर्स के जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था एपर्चर के बारे में। मतलब मेन 3 जो एलिमेंट होता है उसमें से एपर्चर के बारे में बताया था। तो अभी और 2 बाकी है, मतलब शटर स्पीड और आईएसओ। ये 3 मेन एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा फोटोग्राफी बेस किया हुआ, ठीक है ना। ये 3 मेन पिलर जिसे कहते हैं वो है। तो एपर्चर सीख लिया, तो आज हम लोग सीखेंगे शटर स्पीड। तो अगर आपने लास्ट वीडियो मतलब एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको मतलब बेसिक फोटोग्राफी सीखने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं लास्ट वाले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके पहले उसे देखना या इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हो। तो जो भी हो, आज एपिसोड नंबर 2 है, इसमें हम लोग सीखेंगे शटर स्पीड। मेरा नाम है आशीष और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एक्चुअली में शटर स्पीड क्या होता है? शटर स्पीड एक मैकेनिज्म होता है, कैमरे के बॉडी के अंदर वो होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जो सेंसर है उसके सामने एक मान लो डोर है या विंडो है, कुछ भी है, एक डार्क कलर का विंडो या डोर है। चलो मैं डोर ही मान लेता हूँ। मान लो आपके घर में दिन के टाइम अगर आप डोर ओपन करते हो तो लाइट अंदर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंसर के सामने जो एक मैकेनिज्म है वो अप होता है और डाउन होता है, वो एक बार ओपन होता है और एक बार बंद होता है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं शटर स्पीड, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। मतलब हम लोग इसे कैसे काउंट करते हैं, 1/100, 1/200, 1/500, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको मैकेनिज्म को हम लोग काउंट करते हैं। जितना आप ज्यादा करोगे मतलब आपका शटर उतना जल्दी ओपन होगा, बंद होगा। मतलब मान लीजिए आपका शटर स्पीड 1/100 है तो ऐसा करके ओपन हुआ, बंद हो गया। उसके बाद आप अगर 200 में चले जाते हो तो और जल्दी होगा, उसके बाद 300 में और जल्दी होगा। तो इसका मतलब जो सेंसर है उसके अंदर लाइट का जो टाइमिंग है वो कितना जा रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। एपर्चर क्या कंट्रोल करता है? अमाउंट को कंट्रोल करता है। और इस शटर स्पीड में क्या होता है, लाइट के टाइम को कंट्रोल किया जाता है। मतलब कितना टाइम तक लाइट का सोर्स कैमरे के सेंसर तक जाएगा उसको ये कंट्रोल करता है। तो उसी को हम लोग शटर स्पीड कहते हैं। सेम वही एग्जांपल मैं देता हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। मान लीजिए आपके पास इस टाइम एपर्चर आईएसओ फिक्स है और जो आपका सब्जेक्ट है, सामने जो आपका सब्जेक्ट है उसमें लाइट बहुत कम आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शटर स्पीड स्लो करना पड़ेगा। मान लीजिए वहां पर आपको 100 करना पड़ेगा या उससे कम 50 करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जितना शटर स्पीड कम करोगे फोटो उतना ब्लर आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये वाला एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे शटर स्पीड का एपर्चर का और भी बहुत काम है, तो ये वाला हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीज हम लोग सीख रहे हैं कि एपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ कैसे एक लाइट को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिक चीज पहले सीखते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट डार्क है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, शटर स्पीड को ज्यादा ओपन करके रखना पड़ेगा ताकि लाइट का जो ट्रेवल है, लाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो ट्रेवल ज्यादा बढ़े। उसी का ऑपोजिट अगर मान लो लाइट बहुत ज्यादा पड़ रहा है सब्जेक्ट के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट का ट्रेवल को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब शटर स्पीड जहाँ पे हम 100 सोच रहे थे वहां पे आपको 200, 300 या 400 तक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा लाइट होगा उतना ज्यादा आपको शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि ये शटर ओपन हुआ, वो जो स्पीड होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए 500, ये खुला जाओ, आपको समझ में आ गया। जो लास्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो एपर्चर क्या करता है, लाइट का अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है, शटर स्पीड में क्या होता है कि लाइट के टाइम को कंट्रोल किया जाता है। तो ये 2 चीज आप सीख गए तो इसका मतलब आप लोग काफी हद तक एक एक्सपोजर को, एक करेक्ट एक्सपोजर को आप कंट्रोल करना सीख गए। तो अगर आपके पास सेम चीज कोई डीएसएलआर कैमरा हो या मिररलेस कैमरा हो तो आप दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। एपर्चर को एक बार बढ़ाइए, फिर शटर स्पीड को कम कीजिए, या शटर स्पीड को बढ़ाइए या एपर्चर को कम कीजिए। इस तरह से करके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आपका एक आदत हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्सपोजर किस टाइम क्या काम करता है। फिर एडवांस लेवल में हम लोग सीखेंगे कि एपर्चर से और क्या हो सकता है या शटर स्पीड से और क्या इफेक्ट ला सकते हैं फोटो में, या क्या होता है। जैसे रात के टाइम तो फिर क्या ही शटर स्पीड यूज करे, उससे अंदर एकदम ही अंधेरा रहता है। तो उसमें लिमिट सोच लो 2.8 या 1. एपर्चर जो है वो 2.8 या 1.4 हो गया, ठीक है ना। तो उतना भी कम करके आपके जो कैमरे का सेंसर है वो लाइट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, शटर स्पीड को फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, शटर स्पीड को बहुत देर तक ओपन करके रखना पड़ेगा, है ना। ये है डिफरेंस। इस तरह से प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि हम करेक्ट एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसमें हम लोग ने क्या सीखा कि शटर स्पीड क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे आईएसओ। वो भी एक टाइप का ही मतलब लाइट को कंट्रोल करने वाला चीज है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मेन 2 चीजें एपर्चर और
शटर स्पीड। जो भी हो, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना ये वीडियो जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, चाहे वो एज ए हॉबी या एज ए प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, तो उनको भी ये काफी फायदा पहुंचाएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा या कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने का कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर चीज आपको समझ में नहीं आता तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।